ऋतु पहले एक समृद्ध और सुखी राज्य था, जहाँ एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। राजा का नाम राजा प्रताप सिंह था। राजा प्रताप सिंह अपने राज्य में प्रसिद्ध था, क्योंकि वह न केवल सच्चे न्याय के प्रति प्रतिबद्ध था, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहता था। एक दिन राजा प्रताप सिंह अपनी राजसभा में बैठे थे। तभी राजा प्रताप सिंह अपने मंत्री चरण सिंह से कहते हैं, मंत्री जी, क्या राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि मैं बहुत समय से राज्य के दौरे पर नहीं गया हूँ। हाँ महाराज, राज्य में आप जैसा राजा हो तो उस राज्य में बुरा कैसे हो सकता है? हाँ मंत्री जी, फिर भी मैं अपनी प्रजा के बीच जाकर उनका हालचाल जानना चाहता हूँ। तो ठीक है महाराज, मैं आज ही आपके जाने का प्रबंध करता हूँ। मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर राजा प्रताप सिंह के साथ राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं और अपनी प्रजा का हालचाल जानने लगते हैं। क्या आप लोगों को हमारे इस राज्य में किसी भी प्रकार का कर चुकाने या किसी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें बेझिझक बता सकते हैं। नहीं महाराज, आप जैसे राजा जिस राज्य में हो तो उसकी प्रजा को किसी प्रकार की परेशानी कैसे हो सकती है? हाँ महाराज जी, रामलाल बिल्कुल सही कह रहा है। आपकी कृपा से हमारे राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रजा का हालचाल लेकर राजा और मंत्री अपने महल की तरफ जाने लगते हैं कि तभी एक बूढ़ा आदमी महाराज से चिल्लाते हुए कहता है, महाराज, महाराज रुकिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। राजा प्रताप सिंह उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनकर रुक जाते हैं और उस आदमी से पूछते हैं, क्या हुआ दादाजी, और आपको किस प्रकार की मदद की जरूरत है? महाराज, मैं इसी राज्य का रहने वाला हूँ। मैं और मेरा 25 साल का बेटा सहदेव आज सुबह जंगल में लकड़ियाँ काटने गए। कुछ समय बाद मुझे प्यास लगी तो मैंने अपने बेटे को कुएं से पानी भरने पहुंचाया तो वह कुएं में गिर गया। मैंने उस कुएं के पास जाकर देखा तो वह कुआं मुझसे कहने लगा कि जब तक तुम राजा प्रताप सिंह को मेरे पास लाकर प्रस्तुत नहीं करते, तब तक मैं तुम्हारे बेटे को इस कुएं से बाहर नहीं निकालूंगा। महाराज, कृपया आप मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। महाराज, आप चिंता मत करिए, मैं अभी उस कुएं के पास जाकर आपके बेटे की जान बचा लूंगा। फिर राजा और मंत्री जंगल में बने उस कुएं की तरफ निकल जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो कुआं मिलता है। महाराज, वह देखिए, लगता है ये वही कुआं है जो बूढ़ा आदमी हमें बता रहा था। हाँ मंत्री जी, चलो चलकर देखते हैं। राजा और मंत्री उस कुएं के पास जाते हैं। तभी उस कुएं से आवाज आती है, आइए राजा प्रताप सिंह, आपका स्वागत है। मुझे कई वर्षों से आपका ही इंतजार था। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। कैसा इंतजार, और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? राजा प्रताप सिंह, तुम उस लड़के को तभी यहाँ से ले जा सकते हो जब तक तुम मुझे उस जादुई तालाब का पानी लाकर नहीं दे देते, जिसकी रक्षा एक शेर करता है। ठीक है, मैं उस जादुई तालाब का पानी लाने के लिए तैयार हूँ, पर उस तालाब का पानी लाने के बाद तुम उस लड़के को मुक्त कर दोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि जब तुम मुझे वह जादुई तालाब का पानी लाकर मुझे दोगे तो मैं उस लड़के को आजाद कर दूंगा। महाराज, लेकिन वह कोई साधारण शेर नहीं है, वह बहुत ही ताकतवर और खतरनाक शेर है, और जो भी उस तालाब के पास गया है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आया है। मैं तो कहता हूँ कि महाराज आप वहाँ मत जाइए। नहीं मंत्री जी, वह लड़का हमारे राज्य का ही निवासी है और इस नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी जान बचाऊं। अगर मैंने उसकी जान नहीं बचाई तो मेरे राजा होने का क्या फायदा। इतना कहकर राजा और मंत्री
उस जादुई तालाब की तरफ निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम राजा प्रताप सिंह है और ये मेरा मंत्री चरण सिंह है। मैं प्रतापगढ़ राज्य का राजा हूँ। ओ, तो तुम राजा भानसिंह के पुत्र हो, जिसने शिकारियों से मेरी जान बचाई थी। हाँ, मैं राजा भान सिंह का पुत्र हूँ। परंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं इस तालाब के पास आना वर्जित है? हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं इस तालाब का पानी लेने आया हूँ, क्योंकि मुझे किसी की जान बचानी है और मुझे इस पानी की जरूरत है। ठीक है, तुम इस तालाब का पानी ले जा सकते हो। राजा प्रताप सिंह उस तालाब के पास जाकर पानी भर लेते हैं और अपने घोड़े पर बैठकर उस कुएं की तरफ निकल जाते हैं। कुएं के पास पहुंचकर राजा प्रताप सिंह कुएं से कहते हैं, ये लो, मैं तुम्हारे लिए उस जादुई तालाब से पानी ले आया हूँ। अब तुम उस लड़के को मुक्त कर दो। ठीक है, तुम इस पानी को कुएं के अंदर डाल दो। राजा उस जादुई तालाब के पानी को उस कुएं में डाल देता है। कुएं में पानी डालते ही उस कुएं से एक अजीब आदमी प्रकट हो जाता है। उसी के साथ वो लड़का भी कुएं के बाहर आ जाता है। राजा और मंत्री ये सब देखकर अचंभित रह जाते हैं और राजा उस अजीब से दिखने वाले आदमी से कहते हैं, तुम कौन हो और तुम इस कुएं के अंदर क्या कर रहे थे? मेरा नाम नीलनाग है और मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। कई वर्षों पहले मैंने एक साधु बाबा के लड़के को डस लिया था, तो उस साधु ने मुझे श्राप दिया कि तुम इस कुएं से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तभी मैंने उन साधु से क्षमा मांगी, तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम इस कुएं से तभी बाहर निकल पाओगे जब न्याय के राजा प्रताप सिंह इस कुएं में जादुई तालाब का पानी कुएं के अंदर डाल देते हैं। अच्छा, तो तुम्हें साधु महाराज ने श्राप दिया था, लेकिन तुम मुझे यह बात पहले भी तो बता सकते थे। तो तुमने मुझे यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? नहीं, मुझे साधु बाबा ने यह बात किसी को भी बताने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम अपने बारे में किसी को भी कुछ बताओगे तो हमेशा के लिए इस कुएं में कैद रह जाओगे। इसलिए मैंने किसी को भी अपने बारे में नहीं बताया। ठीक है, लेकिन तुम अब कहाँ जाओगे? कहीं नहीं महाराज, बस इसी जंगल में इधर उधर भटकता रहूंगा। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। तुम मेरे महल में रहना और मेरे महल की रक्षा करना। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? हाँ महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके महल का रक्षक बनूं। मैं आपके साथ महल जाने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर नीलनाग सर्प बनकर महल की तरफ निकल जाता है। राजा और मंत्री उस लड़के को लेकर अपने राज्य जाकर उस बूढ़े आदमी को सौंप देते हैं। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लड़के की जान बचाई। नहीं दादाजी, ये तो मेरा कर्तव्य था। भला इसमें धन्यवाद देने की क्या जरूरत है? बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं बस इसी तरह आप लोगों की मदद करता रहूं। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा न्याय करते हुए सभी लोगों की मदद करते रहो। इतना कहकर राजा प्रताप सिंह और मंत्री अपने राजमहल लौट जाते हैं और इधर बूढ़ा आदमी और उसका लड़का सहदेव खुशी खुशी अपने घर जाते हैं।